देश में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज के पोस्ट के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पोस्ट में लिखा गया है कि अगर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत को चीन के साथ भी 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा, जिसमें भारत की हार निश्चित है। पूरे देश में इसका विरोध भी लगातार जारी है, तो वहीं प्रदेश में भी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस नेता के पोस्ट को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के मन की बात उनके जुबान से निकल ही आती है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज का पोस्ट उस वक्त हुआ जब उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने पहले ही दे दिया है। इसके बावजूद भी भाजपा के नेताओं द्वारा राजनीति की जा रही है। जुबान से उनकी दिल की बात निकल ही आती है। देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति इनके मन में क्या है ये बार बार निकल के आता है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि पूर्व विधायक इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्व विधायक यूडी मिंज ने अपने फेसबुक पोस्ट के संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि उनका फेसबुक अकाउंट कुछ समय के लिए हैक हुआ था और उसमें किसी असामाजिक तत्व ने गलत पोस्ट किया है। उन्होंने उस पोस्ट के लिए लोगों को आगाह भी किया था, खेद भी प्रकट किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही बयानबाजी स्तरहीन अवसरवादिता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को देशभक्ति की शिक्षा मत दे। इस देश की आज़ादी से लेकर देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का अमूल्य योगदान है, किसी से भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी ने किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किया था। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से स्तरहीन राजनीति करती है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए विरोधियों के ऊपर जो आरोप लगते हैं वो करना बंद करें। भारतीय जनता पार्टी बताए कि देश में उनकी सरकार है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसके बावजूद भी पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो गया? पहलगाम में सुरक्षा बल कहाँ गए थे? पुलवामा में कौन लोग हमला करने वाले थे? देश की संसद में हमला करने वाले कौन लोग थे जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी? तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को देशभक्ति की शिक्षा न दे। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।